नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी वर्ण विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी जो है ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग जो है टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है पहला है ओष्ठ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी देख लेते हैं कि ये तालव्य और दंत्य, मूर्धन्य, इन सब से कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो का वर्ग होता है, का वर्ग में जितने भी आते हैं वर्ण, जैसे का, ख, ग, घ, ङ, तो ये सब जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। दूसरा जो आपका चा वर्ग आता है, चा वर्ग जो है वो तालव्य से बोला जाता है। और उसके बाद जो है टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। और पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। और ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। तो इससे हम लोग पता चल गया कि कौन सा वर्ग जो है किससे बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो मूर्धन्य वो टा वर्ग होगा और पा वर्ग जो है ओष्ठ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओष्ठ। चलिए दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पूछ रहा स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में मिस्टेक हो जाती है कि हम जो है जल्दी से पढ़ते हैं और हमें लगता है कि इसमें जो है पूछा है, और बाद में देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें नहीं था। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये 5 वर्ग जो होते हैं, वो पांचों वर्ग के 25 जो वर्ण होते हैं, ये टोटल जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग के 5, ठीक है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ञ। ऐसे ही आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग और म वर्ग, पा वर्ग हो गया। और उसके बाद जो हो गया ये पांचों वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका और उसके बाद ता वर्ग हो गया। तो टोटल जो है ये पांचों वर्ग जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इन्हीं के अलावा अगर जो होगा वो स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए का वर्ग, ये का वर्ग का का हो गया, चा वर्ग का चा हो गया और टा वर्ग का टा हो गया। तो ये सब जो है स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा या, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण वे होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन में जैसे या, र, ल, व, ये सभी जो वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन सा होता है? महाप्राण में देखिए, अल्प प्राण कहने का अर्थ क्या है कि अल्प मतलब होता है थोड़ा सा, और प्राण मतलब वायु, जिसमें थोड़ी सी वायु निकले, जिसको बोलते समय अल्प मात्रा में वायु निकले, उसे हम अल्प प्राण बोलेंगे। और एक होता है महाप्राण, जिसमें ज़्यादा वायु निकलती है, उसे हम महाप्राण बोलते हैं। और महाप्राण में कौन सा होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसके बाद जो है उस व्यंजन, जिसमें हो जाएगा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये सो होते हैं महाप्राण। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें ख है, क, ख, ये तो दूसरा आ जा रहा है, यानी ये महाप्राण है। प, फ, ये भी क्या है? महाप्राण है। उसके बाद च, ये पहला है, तो पहला इसका मतलब ये आ जाएगा अल्प प्राण में। उसको त, थ, ये दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो द ध्वनि, ये द किस वर्ग में आता है? तो त वर्ग में, त, थ, द, ध, न। तो त वर्ग जो होता है वो दंत से बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दंत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना है, पूछ रहा नहीं है तो अंतस्थ नहीं है, तो यानी हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा अंतस्थ है। तो अंतस्थ में कौन कौन सा आता है? या, र, ल, व। तो अब देख लीजिए, इसमें र है, ल है, व है, तो कौन सा नहीं है? व। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ओ और औ किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
कौन सी है? तो देखिए तालब्य, तालब में चा वर्ग के आ जाएंगे, मूर्धन में टा वर्ग के आ जाएंगे। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में यानी कौन सा ऐसा वर्ण जो दांत और ओष्ठ से दोनों से बोला जाता है, तो वो जो आएगा उसमें दंत, जैसे व होता है दंतोष्ठ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा ओ और औ, तो ये होता है कंठोष्ठ, इसमें क्या होगा कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ओ और औ जो है वो एक कंठोष्ठ वर्ण है, ठीक है, कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो ऑप्शन बी 52, 52। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह में अंग, अनुस्वार और विसर्ग ये दो ही आते हैं, तो इसमें हो जाएगा विसर्ग, ऑप्शन ए। अगला है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया, ये तीनों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं ह्रस्व कौन कौन सा है। ह्रस्व में देख लीजिए कि होता है आ, ई, उ और रे, ये ह्रस्व हो गया। दीर्घ में क्या हो जाएगा? आ, ए, ओ, ए, आई, ओ और औ, ठीक है, ये हो जाता है दीर्घ में। और उसके बाद प्लुत में कौन सा हो जाएगा? ठीक है, प्लुत में आपका हो जाएगा ऐसे ध्वनि, ठीक है, जिसका कोई अलग से स्पेशली होता नहीं, जैसे हम लोग कोई भी स्वर लिखते हैं उसमें अगर 3 का सिंबल लग गया तो ये हम लोग जो है इसको मान लेते हैं ये प्लुत है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग जो है हिंदी में नहीं होता है, और इसको बोलते समय जो है जैसे देखिए ह्रस्व वर्ण को जब भी हम बोलेंगे तो उसमें 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ को जब भी बोलेंगे 2 मात्रा का समय, यानी 1 से यानी ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है। और प्लुत में क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। और अगला देखेंगे छ संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से होता है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? क और मूर्धन्य श, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अनुस्वार वास्तव में नासिक व्यंजन ... का प्रतिनिधि है, तो इसमें जो है अनुस्वार मतलब जो नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण जो होगा वही होगा, तो इसमें पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ङ, या, ड, न, म। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है, यानी जो हिंदी के प्रत्येक वर्ग का पंचमा वर्ण जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? तो अनुनासिक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों का सम्मिलित रूप है? एकदम जस्ट ऊपर वाले की तरह ये भी है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तालब्य सा और उसके बाद जो है रा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है कि ओष्ठ ध्वनि नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा पहला है च, दूसरा बी वाला ऑप्शन पा, और उसके बाद सी है भा और डी है माँ। तो ओष्ठ ध्वनि पहले देख लेते हैं कौन कौन सा। ओष्ठ में कौन सा हो जाएगा? पा वर्ग, तो देखिए पा हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म, ये तीनों जो है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो चा नहीं है, चा क्या है? तालब्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अब अगला है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण क्या है? ये चा वर्ग में आता है, इसका मतलब तालब्य ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, इसमें इसका मतलब क्या होता है? एक कुछ ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिसको जो है जैसे जीवा के अग्र, मध्य और पश्च के आधार पर बांटा गया कि कुछ ऐसे स्वर हैं जो जीव के अग्र भाग से बोले जाते हैं, उसे अग्र स्वर कहेंगे, तो इसमें जो आ जाएगा आपका ई और ई, ये अग्र स्वर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मध्य में आ जाता है आपका आ, ठीक है, ये हो जाएगा मध्य में। और उसके बाद जो है पश्च में कौन कौन सा आ जाएगा? पश्च में आपका आ जाएगा उ, ओ और औ, आ, और एक इसमें है ऑप्शन नंबर ए आ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आ, ये ऑप्शन।
नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि, जैसा कि मैंने पहले ही बताया अल्प प्राण और महाप्राण, तो महाप्राण में कौन सा आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। तो दूसरा आप देख लिया क ख, ख क्या है। अब यहाँ पूछा है कि महाप्राण ध्वनि नहीं है, एक चीज़ ध्यान देंगे, ध्वनि नहीं है पूछा है, तो क ख, ख क्या महाप्राण है, ट ठ ये भी महाप्राण है, त थ ये भी महाप्राण है, यानी कि इसमें महाप्राण कौन सा नहीं है, सी, ऑप्शन नंबर सी यानी ज। ठीक है। अगला है प्रश्न कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। अघोष और सघोष यानी कि जिसके उच्चारण में घर्षण यानी वाइब्रेशन ना हो उसे हम अघोष कहेंगे। इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा यानी मूर्धन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये होते हैं अघोष। और सघोष में घोष में कौन सा होगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो, और उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन में, जैसे या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और व हो गया, ये सब जो होंगे सघोष में आएंगे। तो इसमें पूछा है अघोष ध्वनि है, तो इसमें अघोष ध्वनि में कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा प और फ, क्योंकि प फ ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। ठीक है। अगला है प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये ल जो होता है वो पार्श्विक होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो जो जिह्वा होती है हम लोगों की, इसके पार्श्विक का अर्थ होता है पार्श्व से बनाए, तो पार्श्व मतलब होता है ना अगल बगल, तो जीभ के जो अगल बगल से जब वायु निकलती है इसीलिए इसको जब भी हम ल बोलते हैं तो जिह्वा के इन दोनों साइड से निकलती वायु, तो इसलिए हम इसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्छिप्त में कौन सा आएगा, उच्छिप्त में दो वर्ण आते हैं, आप लोग जो है जानते होंगे, ये दो वर्ण जो हैं ये उच्छिप्त में आते हैं। प्रकंपित में एक ही वर्ण आता है, वो होता है र, और इसी को लुंठित भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को देखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।